जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस सीरीज का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। इस आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज में हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, यानी कि गुलामी से लेकर के आजादी तक इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आप लोगों को जिस तरीके से हेडलाइन सुनने के लिए मिला कि गुलामी से लेकर आजादी तक, यानी कि हमारे भारत कहीं ना कहीं गुलाम थी। ठीक है, हमारा भारत जो था वो गुलाम था और इसको आजादी मिलती है कब? 15 अगस्त 1947 को मिलती है। हमारे भारत को आजादी कब मिलती है? 15 अगस्त 1947 को मिलती है। तो अगर आजादी मिली है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का भारत देश गुलाम रहा होगा। तो भारत देश जो है वो किसका गुलाम रहा है? तो अंग्रेजों का गुलाम रहा है, यानी कि ब्रिटिशर्स का जो भारत है वो गुलाम रहा है। यहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी क्या बसाई? कॉलोनी बसाई। तो क्या ब्रिटिशर्स यहां पर शुरुआत से ही शासन करने के लिए ही आए थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में वो भारत में आए थे सिर्फ व्यापार के मकसद से आए थे, यानी कि भारत से व्यापार करके यूरोप में प्रॉफिट कमाना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिशर्स पहले व्यापारी बनकर के आए और उसके बाद यहां पर अधिकार जमाए और अधिकार जमाने के बाद पूरी तरीके से अपना भारत पर शासन करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर से पहले भी कोई ना कोई जरूर होगा जो भारत के ऊपर शासन कर रहा होगा, यानी भारत के ऊपर किसी न किसी भी राजा का, महाराजा का रूल जरूर होगा। तो वो कौन थे? तो मुगलों का शासनकाल था। मुगलों का शासनकाल था जिन्होंने भारत में ब्रिटिशर्स को व्यापार करने की आजादी दी। ठीक है, किस चीज का व्यापार करने के लिए ये लोग आए थे? तो मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। मसालों का व्यापार करने के लिए, कॉटन का व्यापार करने के लिए, नील की खेती होती थी भारत के अंदर, उस चीज का व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। और ये मुगल जो है इन्होंने ही इनको क्या दी? इजाजत दी कि आप यहां पर खुली छूट से व्यापार कर सकते हैं, बदले में थोड़ी बहुत आपको टैक्स देनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो ये सारा जो किया धरा है वो किसका है? मुगल एम्पेरर का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? शुरू से शुरू करेंगे, मुगल एम्पेरर से शुरू करेंगे। ठीक है, और क्या मसालों की खेती अंग्रेज यानी कि ब्रिटेन में नहीं होती थी, यूरोप में नहीं होती थी? तो आपको बताते चले कि ये जो भारत है वो कहीं ना कहीं इक्वेटर से बहुत ज्यादा नजदीक है। तो इक्वेटर से बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण यहां पर गर्मी, साउथ वाला इंडिया, इंडिया का जो साउथ हिस्सा है वहां पर गर्मी होती है और इस गर्मी की वजह से, हॉट क्लाइमेट की वजह से वहां पर मसालों की खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन यूरोप जो है वो बहुत ही ज्यादा इक्वेटर से क्या है? दूर है, और दूर होने की वजह से वहां पर इन चीजों की जो खेती है, मसालों की जो खेती है वो नहीं हो पाती। तो क्लाइमेट का भी असर पड़ता है वेजिटेशन के ऊपर। अगर क्लाइमेट उस हिसाब से है तभी वो वेजिटेशन वहां पे ग्रो करेगी, और यही चीज ब्रिटेन में नहीं होती थी, तो जिसके कारण से यूरोपियंस को भारत में आना पड़ा। तो देखिए, हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत को 3 इकाइयों में बांटा है। कौन कौन से वो इकाई है? 3 यूनिट में, 3 इकाइयों में बांटा है, जिसको हम लोग उस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए, जो लोग भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये जो चैप्टर है या फिर ये जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी उस बुक की। मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है। आप मेडिएवल पढ़े होंगे 7 में सीबीएसई वाले, एंशिएंट पढ़े होंगे क्लास 6 में, और मॉडर्न आपको पढ़ना है क्लास 8 में। ठीक है, तो भारत में यूरोपियों का आगमन ये सबसे पहला यूनिट है। उसके बाद से जो दूसरा यूनिट है बाबू, वो है, हम पढ़ेंगे लेटर मुगल के बारे में। लेटर मुगल के बारे में पढ़ेंगे। अब लेटर मुगल क्या है? देखिए, मुगलों को
दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक अर्ली मुगल और एक लेटर मुगल। अर्ली मुगल में जितने भी राजा हुए उनके समय में मुगल जो है वो बहुत ज्यादा फलता फूलता है, और जो लेटर मुगल है उनके समय में मुगलों का पतन शुरुआत होता है। जैसे जब तक औरंगजेब था यानी 1707 तक क्या होता है, मुगल बहुत ज्यादा फलता फूलता है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके बाद से जितने भी उनके आगे आने वाले पीढ़ी हैं, इनके समय में मुगलों का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज पढ़ेंगे लेटर मुगल के बारे में, यानी कि औरंगजेब के पीरियड के बाद। और उसके बाद जो तीसरा है वो हम लोग पढ़ेंगे 18th सेंचुरी। ठीक है, कि किस तरीके से अंग्रेज जो है हमारे ऊपर शासन करने लगे, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं भारत में राजा महाराजाओं से युद्ध लड़ा होगा, तब जाकर के उनको शासन में आने का मौका मिला। तो ये 18th सेंचुरी में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो पहला फेज है जिसमें हम लोग ये सारी चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन, लेटर मुगल, और उसके बाद भारत में शासन कैसे इन्होंने चलाया 18th सेंचुरी में जानेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेकर के हम लोग चलेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, कि भारत में यूरोप से जो आने वाले जितने भी व्यापारी थे वो भारत में क्यों आते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, अब देखिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, और इस यूरोप में एक जगह है टर्की, जहां पे शासन कर रहे थे ओटोमन अंपायर। जहां पे शासन कौन कर रहे थे? ओटोमन अंपायर शासन कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और जिस तरीके से भारत में मुगल शासन कर रहे थे, उसी तरीके से टर्की में ओटोमन अंपायर शासन कर रहे थे। तो यूरोप से जो फ्रांस, पोर्टुगल, ब्रिटिशर्स, ये सब भारत आना ही क्यों चाहते थे? यही सबसे बड़ी सवाल है कि भारत आने की इनको जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, यहां से यूरोप से भारत पहली बार नहीं है कि यहां से व्यापार, ये लोग ब्रिटिशर सबसे पहली बार व्यापार करने लगे या पोर्टुगल सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी भारत से व्यापार हुआ करते थे सभी चीजों के, कॉटन हो जाए, मसाला हो जाए, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का जो यहां से भारत से चीज जाती थी वो यूरोप में व्यापार होती थी। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि व्यापार जो है वो बंद हो गया। तो टर्की के जो अंपायर थे, ओटोमन अंपायर, इन्होंने भारत जाने वाली जो स्थल मार्ग थी, स्थल मार्ग कहने का मतलब कि जो लैंड रूट था, सी रूट नहीं, लैंड रूट, जो लैंड रूट था जो कि यूरोप से भारत को जोड़ता था, जिसके थ्रू व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह भारत जाते थे, मूव करते थे, वहां से व्यापार करते थे, उस मार्ग को ही ओटोमन अंपायर ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जब स्थल मार्ग बंद कर दिए जाते हैं तो इधर के जितने भी कंट्री होते हैं वो सोचते हैं कि अब भारत के साथ व्यापार कैसे किया जाए, अब मसालों की पूर्ति कैसे की जाए। तो सबसे पहले तो इनको जरूरत थी भारत में आने की, किस लिए? क्योंकि इनको मसालों की आवश्यकता थी। ठीक है, तो पहला जो कारण है जो ये भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, करना चाहते थे, वो है इनको थी आवश्यकता मसालों की। मसालों की आवश्यकता के कारण ही ये भारत से व्यापार करना चाहते थे। दूसरी बहुत बड़ी वजह हो गई कि इनके ये जो स्थल मार्ग है, ये जो स्थल मार्ग है जो ओटोमन एम्पायर के द्वारा बंद कर दिया गया, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि ये यूरोपियंस भारत में आना चाहते थे। ठीक है, तो ओटोमन एम्पायर के द्वारा दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हम लोग लिखेंगे कि ओटोमन एम्पायर के द्वारा कब किया गया ये बंद? 1453 में, 1453 में स्थल मार्ग को बंद कर दिया गया। स्थल मार्ग बंद करने की वजह से ये लोग अब एक नए रूट की तलाश में लग जाते हैं कि भारत से किसी भी तरीके का मसालों का व्यापार करना होगा, और कोई नया रूट ढूंढना चाहते थे।
तब उसी में तीन व्यक्ति कौन कौन? एक व्यक्ति जिनका नाम है बार्थोलोमियो डियाज, एक व्यक्ति जिनका नाम है बार्थोलोमियो डियाज, दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है कोलंबस, और एक और व्यक्ति जिनका नाम है वास्को डिगामा। इन तीनों ने निकले कहां से? ये तीनों निकलते हैं कहां से? यूरोप से निकलते हैं सी रूट की तलाश में, समुद्री मार्ग से भारत को खोजने में, कोई अमेरिका को खोजने के लिए निकल रहे हैं। यही तीनों हैं जो सी रूट को खोजने के लिए निकलते हैं। जब भारत से जो व्यापार होना बंद हो गया था स्थल मार्ग के थ्रू 1453 के बाद से, तो ये तीनों व्यक्ति जो है अब ढूंढने लग जाते हैं क्या? अब ढूंढने लग जाते हैं कि कोई ना कोई समुद्री मार्ग होगा जो भारत तक इन्हें पहुंचाएगा। ये जो बार्थोलोमियो डियाज थे ये पोर्टुगल के ही थे। बार्थोलोमियो जो डियाज थे ये पोर्टुगल के ही थे, और ये जो कोलंबस थे ये कहां के थे बाबू? ये स्पेन के थे, और जो वास्को डिगामा थे ये कहां के थे? ये भी पोर्टुगल के थे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो तीन व्यक्ति थे बार्थोलोमियो डियाज या फिर कोलंबस या फिर वास्को डिगामा, ये तीनों जो व्यक्ति हैं ये तीनों एक्सप्लोरर थे, यानी कि कहीं ना कहीं सी रूट के तलाश में ये लोग निकल रहे थे। अब देखिए बार्थोलोमियो जो डियाज हैं वो अभी हमने बताया कि ये कहां से बिलोंग रखते हैं बाबू? पोर्टुगल से बिलोंग रखते हैं। उसी तरीके से ये जो कोलंबस है ये कहां से बिलोंग रखते हैं? ये स्पेन के थे। और वास्को डिगामा तो सभी को पता होगा कि ये कहां से थे? ये भी पोर्टुगल के थे। और बार्थोलोमियो डियाज जो है वो 1486 में, कब की बात है? 1486 में ये साउथ अफ्रीका के पास एक नीचे में अफ्रीका के पास जगह है, साउथ अफ्रीका के पास, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, ये पहले ऐसे यूरोपियन थे बार्थोलोमियो डियाज जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा था। पहला यात्री जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के पास अपनी शिप लगाई थी, या सबसे पहले जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? पहले यूरोपियंस, वो थे बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला यूरोपियन कौन है जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के पास कदम रखा, या कह सकते हैं कि पहला यूरोपियंस कौन था वो जो केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा? तो वो थे बार्थोलोमियो डियाज। कहां से बिलोंग करते थे? पोर्टुगल से बिलोंग करते थे। और कब पहुंचे थे ये केप ऑफ गुड होप के पास? तो 1486 में पहुंचे थे। ठीक है, किसके थ्रू पहुंचे थे? तो बाबू सी रूट के थ्रू गए थे, यानी कि समुद्री रास्ते के थ्रू गए थे। ठीक है, और इनको ऐसा लगने लगा कि हम भारत में पहुंच गए हैं और यही भारत है, जबकि वो नहीं था। आगे कोलंबस, ये निकले थे बाबू स्पेन से थे, और ये निकले थे भारत के समुद्री मार्ग की तलाश करने के लिए। ठीक है, भारत कोई खोजा नहीं है। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग को खोजा गया है। वास्को डिगामा के द्वारा भी जो खोजा गया है वो भारत के समुद्री मार्ग को खोजा गया है, भारत को नहीं खोजा गया। ठीक है, तो कोलंबस जो है वो भारत के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए यूरोप से निकले थे। लेकिन ये क्या होता है, ये कोलंबस 1492 में, कब? 1492 में कहां पहुंचते हैं? कैरेबियन सी के पास पहुंचते हैं। कैरेबियन सी के पास पहुंचते हैं, कैरेबियन सी। और इन्होंने अमेरिका के आइलैंड यानी कि कैरेबियन सी, जिसको आज के डेट में वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अपनी शिप जो है यहीं पे उतारी थी। ठीक है, तो कोलंबस स्पेन के थे। 1492 में कैरेबियन सी पर इन्होंने अपनी शिप लगाई थी, यानी उसी को आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। और कह सकते हैं कि कोलंबस ने यूएसए जैसे जो कंट्री है उसकी समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने ही की थी। ठीक है, अब आते हैं वास्को डिगामा के ऊपर। ये जो वास्को डिगामा है ये भी पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, नाविक थे। इन्होंने 1498 में 1498 में भारत की समुद्री मार्ग को खोजा।
भारत की जो समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग, उसको खोजा। वास्को डी गामा जो है यूरोप से चलते हैं और पहुंचते कहां पर हैं? पहुंचते हैं ये अफ्रीका के पास ही, आपको बताए केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचते हैं। देखिए केप क्या वर्ड है, केप, ठीक है, ठीक है। इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है, सभी को पता है। और पेनिनसुला कहते किसको है कि जमीन का जो बड़ा हिस्सा होता है, अगर वो तीनों ओर पानी से घिरी हुई हो और एक ओर उसका जो है वो जमीन से लगा हुआ हो, तो वो क्या कहलाती है? पेनिनसुला कहलाती है, ठीक है, यानी कि प्राय द्वीप कहलाती है। तो इंडिया क्या है? इंडिया का देखिएगा तो इंडिया जो है, इंडिया के ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल, वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी, और नीचे साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। तो यानी तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है और ऊपर में क्या है? चाइना से लगा हुआ। तो इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री हो गई, क्योंकि जमीन का जब बहुत बड़ा हिस्सा तीन ओर पानी से घिरा हुआ होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। लेकिन वही जमीन का जब बहुत छोटा हिस्सा पानी से घिरा हुआ होता है उसी को हम लोग कहते हैं केप, ठीक है। तो यहाँ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है, उसी को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। और यहीं पर बार्थोलोमियो डियाज भी पहुंचे थे सबसे पहली बार, और यहीं पर वास्को डिगामा भी पहुंचे थे। देखिए यूरोप से वास्को डिगामा को यहां आने में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन यहां से इनको पता था कि ये भारत नहीं है। भारत जाने में इनको मदद करने वाले एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो कौन थे? अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद। अब भारत इनको पता नहीं था वास्को डिगामा को, तो इनको बताने वाले एक व्यक्ति थे, वो कौन थे? अब्दुल मजीद थे, ठीक है, जो एक गुजराती व्यापारी थे, गुजराती व्यापारी थे, ठीक है, जो यहां पर गुजराती व्यापारी थे। इन्होंने बताया कि भारत जो है लेकर आए इनको। अब्दुल मजीद जो है वो क्या बताते हैं कि भारत जस्ट ऐसे दाएं पकड़ लीजिए, एकदम भारत पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा को भारत का सही रास्ता बताने वाले भारतीय व्यापारी कौन था? तो वो थे कौन? अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात के व्यापारी थे। इन्होंने ही बताया कि भारत किस रास्ते से जाएंगे आप, ठीक है। अब भारत पहुंचने के बाद ये सबसे पहले वास्को डिगामा कहां पहुंचते हैं? कालीकट में पहुंचते हैं, या फिर कहिए कलिकट में पहुंचते हैं ये। और कलिकट के जो राजा थे वो कौन थे? जैमोरीन थे। कलिकट के राजा कौन थे? जैमोरीन। कलिकट के राजा जैमोरीन थे। जब वहां पर कलिकट के पास ये पहुंचे, कौन पहुंचेंगे? तो वास्को डिगामा जो पहुंचते हैं कलिकट के पास, डिब्बा वाला, तो यहां पे कलिकट के पास एक राजा था जिसका नाम जैमोरीन था, और जैमोरीन ने इनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत कहने का मतलब कि कहे कि कहां से आए हैं, तो बताए कि हम यूरोप से आए हैं, पोर्टुगल से आए हैं, यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं, सुने हैं बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मसाला होता है, कॉटन वोटन बहुत बढ़िया होता है। तो कहें कि इसका सही सुने हो, तो ठीक है, आज का जो डिनर है वो हमारे साथ तुम करना। तो निमंत्रण भी इनको मिल गया। अब डिनर करने के लिए एकदम, तब तक तुम विश्राम रूम में जाओ, विश्राम करो। तो कहे कि ठीक है, और उसके बाद इन्होंने इनका भव्य स्वागत किया, साथ ही साथ डिनर उनर का भी व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से कराए। और अंततः ये जो वास्को डिगामा है, इनको बहुत सारे मसाले भी दिए, बहुत सारे कॉटन भी दिए व्यापार करने के लिए। जब भारत पहुंचता, भारत से ये कहां पहुंचता है? फिर दोबारा अपने देश पहुंचता है, पोर्टुगाल पहुंचता है। तो जितना भी इनका खर्च लगा था, ठीक है, जितना भी यूरोप से आने में भारत खर्च लगा था, उसका लगभग ये 60 गुना फायदा जो है इनको मुनाफा होता है। 60 गुना मुनाफा होता है। यानी कि मान लीजिए इनका यूरोप से आने में खर्चा और जाने में खर्चा, भारत आने में और भारत से यूरोप जाने में जो खर्च लगा, मान लीजिए 1 रुपया का खर्च लगा, तो ये जो सामान लेकर के गए थे वहां पर इनको वो 60 रुपया में बेचते हैं सामानों को।
यानी कि इनको पूरी तरीके से 60 गुना का फायदा मुनाफा हो जाता है। कोई सामान अगर ये मार्कर 1 रुपया में बना है और इस मार्कर को हमने 60 रुपया ज्यादा करके बेचा तो क्या होगा, हमको 60 रुपया का ज्यादा फायदा हुआ। उसी तरीके से वास्को डिगामा जो यहाँ से सामान लेकर के गए थे कलिकट से, जैमोरिन राजा ने इनको दिया भेंट के रूप में कहिए, तो वही सामान को ये जाकर के यूरोप में बेच देते हैं। मसालों की तो वहां आवश्यकता था ही, तो मसालों की जब बेच देते हैं तो वहां पर इनको 60 गुना का फायदा होता है। एक दुगुना तिगुना नहीं, 60 गुना का फायदा होता है। तो सोच लीजिए कि मन जो है वो वास्को डिगामा का बहुत ज्यादा ललच जाता है, जिसके कारण से अब धीरे धीरे क्या होता है, पूरे यूरोप में हल्ला हो जाता है। ये तो पोर्टुगल था, सिर्फ पोर्टुगल गए थे, अपने देश गए थे। पोर्टुगल से फिर ब्रिटेन में हल्ला हुआ, फ्रांस में हल्ला हुआ, स्वीडन में हल्ला हुआ, डेनिश में हल्ला हुआ, डच में हल्ला हुआ, धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में हल्ला हो जाता है। और पूरे यूरोप वासी जो हैं, जो भी व्यापारी थे, वो भारत में व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको प्रॉफिट होने वाला था। क्योंकि देखा कि वास्को डिगामा 60 गुना प्रॉफिट कमाया। अगर कोई कंपनी 60 गुना प्रॉफिट कमाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो वास्को डिगामा को 60 गुना प्रॉफिट हुआ है, पोर्टुगल वाले को 60 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो सभी लोग उत्सुक थे भारत में व्यापार करने के लिए। और यूरोप से सभी व्यापारी पहुंच जाते हैं, कहां पर, भारत में पहुंच जाते हैं। और भारत में इस तरीके से पहुंचते हैं जैसे भारत किसी तरीके का हनुमान जी का प्रसादी है, और सभी लोग यहां पर व्यापार करने लगते हैं, लूटने लगते हैं भारत को। तो यहीं पे फायदा फिर उठाएंगे अंग्रेज। तो आज का क्लास जो है वो इंट्रोडक्शन में ही चला गया कि भारत में यूरोपियंस क्यों आए, और यूरोपियंस आए भी तो कौन कौन से आए। पहले तो बार्थोलोमियो डियाज आए केप ऑफ गुड होप तक, उसके बाद कोलंबस जो है स्पेन के थे, जो कि 1492 में कैरेबियन सी के पास पहुंचते हैं, जिसको आज वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है वास्को डिगामा। और ये जो वास्को डिगामा है ये कहाँ के थे, तो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, पोर्टुगल के थे। और ये भारत की खोज कब करते हैं, 1498 में करते हैं, और 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये कहां पर पहुंचे थे, तो कलिकट में पहुंचे थे। कलिकट का राजा कौन था उस समय, जैमोरिन था, ठीक है, जिन्होंने इनका बहुत ज्यादा भव्य स्वागत किया। साथ ही साथ इनको कौन जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है केप ऑफ गुड होप से कलिकट पहुंचने में, तो अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने क्या किया, एक गुजराती व्यापारी था, जिन्होंने भारत में पहुंचने का एक रास्ता इनको बताया, और भारत पहुंच पाते हैं वास्को डिगामा, ठीक है। और जब भारत से ये लौटते हैं यूरोप में, तब जो सामान लेकर के यूरोप पहुंचे थे, फिर दोबारा मसाला लेकर पहुंचे थे, कॉटन लेकर पहुंचे थे, और उनको जब बेचा गया तो इनको कितने का प्रॉफिट हुआ, लगभग पूरे खर्च का जोड़ करके बताया गया तो 60 गुना का इनको प्रॉफिट हुआ। और बाद में धीरे धीरे ये बात पूरे यूरोप में फैल जाती है, और पूरे यूरोप के लोग जो हैं वो भारत में व्यापार करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पोर्टुगल जो है वो भारत में आए, और भारत में एक कंपनी भी एक लेकर के आते हैं, और वो कंपनी भारत में फिर व्यापार करने भी लग जाती है, फैक्ट्री खोलती है भारत के अंदर, भारत के लोगों को जोड़ती भी है। तो इन सभी को अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।